हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक ऑफ काइनेमैटिक्स। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं काइनेमैटिक्स का 2D मोशन। उसमें क्या रिलेटिव पार्ट, हम 1D के रिलेटिव पार्ट पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 2D मोशन का रिलेटिव पार्ट। ठीक है, चलो देखते हैं। ये आपको क्वेश्चन गिवन है, आप ट्राई करो दोनों। मैं कुछ हिंट आपको दे चुका हूँ। उसके बाद आपको इसमें क्या निकालना है, यू के वैल्यू निकालना, जो कि मैं बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद टाइम आपको एलिमिनेट करना है। चलो चेक करते हैं। हो गया? तो देखो, वेलोसिटी ऑफ ए क्या है, कंपोनेंट निकालिए 60 80 cos 53, तो इसको हम लिखेंगे 60 आई के प्लस 80 जे के। ओके, फिर वी भी क्या होगा, u बाई रूट टू आई कैप, देख लो cos 45 और sin 35, sin 45 क्या हो जाएगा, u बाई रूट टू जे के। अब दो प्रोजेक्टाइल को कोलाइड होने के लिए क्या कंडीशन है, हाँ, फॉर कोलाइड वेलोसिटी ए वाई एंड वी वाई क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, या दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। पता है आपको? तो चलो, तो हम दोनों इक्वल किए, तो u का हमको वेलोसिटी u मिल गया क्या, 80 बाई रूट टू। अब हमको क्या निकालना है, टाइम। चलो टाइम निकालते हैं। टाइम निकालने का तरीका क्या है, एक पे बैठो, दूसरे को सोचो। ठीक है, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह। तो चलो किस पे बैठते हैं, बी पे बैठ जाते हैं। किस पे बैठेंगे, बी पे। बी पे बैठे, अब बताओ, बी पे बैठे, बी आ गया रेस्ट पे, और ये 60 से इधर मूव कर रहा था, ये क्या था, u बाई रूट टू था। क्या था, u बाई रूट टू। 60 इधर, u बाई रूट टू, तो वी ए बी क्या हो जाएगा बताओ, वी ए बी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ए माइनस वेलोसिटी वी, नेगेटिव डायरेक्शन मतलब ऐड होगा। ठीक है, 60 प्लस यू बाय रूट टू, तो आ जाएगा आपका आंसर। हो गया, नोट कॉपी कर लो। तो चलो हो गया, वी ए भी हम क्या कर लिए, फाइंड कर चुके। अब क्या निकालना है, टाइम। एक पे बैठे दूसरे को सोचते, तो बी पे बैठे क्या आ गया, ये किस पे आ गया हमारा पार्टिकल, रेस्ट पे आ गया हमारा बी भाई। बी भाई साहब रेस्ट पे आ गया, तो इसको, तो ये किसे जा रहा है, देखो 60 रूट टू प्लस यू, वी ए भी निकल गया। और यहाँ पर हम यू का वैल्यू पुट कर सकते हैं। कैसे, अरे देख लो, यू का वैल्यू हम पहले एलिमिनेट कर चुके हैं, तो यू को वैल्यू पुट करने पर आपका वी ए भी क्या आ जाएगा, 140 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट कर लेना, गलत होगा तो बोल देना। तो ये आ गया क्या, 140 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा ए भाई साहब है, और ये कौन भाई साहब, बी भाई साहब। ठीक है, अब देखते हैं, ये 140 मीटर पर सेकेंड जा रहा है। डिस्टेंस कितना है, देखो डिस्टेंस आपको गिवन नहीं है। मान लो आपको 1000 मीटर ट्रैवल करना है, कितना, 1000 मीटर। ठीक है, तो 1000 मीटर आपको डिस्टेंस गिवन है। ओके, चलो टाइम निकाल लो। टाइम का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अरे बहुत बच्चा वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। डिस्टेंस क्या है 1000, और स्पीड कितना है 140, तो ये आपका आंसर आ गया, टाइम। ओके, अब समझ में आया। अब आप कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए, किसी भी टाइम टी पर आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। ठीक है, टाइम में किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे निकाल सकता है। क्यों, क्योंकि टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, नहीं तो फिर से नोट कर लेना, क्या, टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम। ठीक है, नोट करो, उसको इसको सॉल्व करो, कॉपी कर लो। हो गया, मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलो कॉपी हो गया, अब उसको सॉल्व कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको 2D मोशन में कभी दिक्कत नहीं आने वाली है। सिर्फ आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो क्या बोल रहे हैं, देखो एक टावर है, मान लो 50 मीटर का ऊंचाई का, ये 80 मीटर ऊंचाई का है, और इस पे ए पार्टिकल क्या 50 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया गया। ठीक है, प्रोजेक्ट किया गया है इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री, और ये हॉरिजॉन्टली सीधा, ना टेढ़ा ना ऊपर, सीधा यू वेलोसिटी से थ्रो किया गया। अब इसमें ये भी कोलाइड करेगा। कोलाइड करने का केस बताना है, टाइम कितना लगेगा, और यू का वैल्यू निकालना है। चलो ट्राई करो। हो गया, चलो मैं बताता हूँ। ठीक है, फिर वही केस है, चलो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। कॉम्पोनेंट 50 cos 53 क्या हो जाएगा, बताओ बता, 3/5 ये 30 हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा 40 होगा, होगा हो जाएगा। इतना तो आपको पता है जानकारी। तो चलो हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए, पहले क्या हो जाएगा 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप, वेलोसिटी ऑफ बी ओनली यू आई कैप, क्योंकि जे कैप में तो कोई वेलोसिटी नहीं है। अगर आप जे कैप का कंपोनेंट भी निकालोगे
तो देखो 90 डिग्री है, तो u cos 90 क्या होगा, अरे 0 हो जाएगा ना। तो चलो u का आई कैप हो गया, ठीक है। अब निकालते हैं VAB। ओके, हम क्या निकालने जा रहे हैं, VAB। तो वेलोसिटी A माइनस वेलोसिटी ऑफ B, तो क्या आएगा बता। ये नेगेटिव डायरेक्शन में है क्योंकि इधर है, पॉजिटिव में इसको मानने हैं, नेगेटिव इसको, पॉजिटिव नेगेटिव। तो चलो क्या आ जाएगा, 30 प्लस u का आई कैप प्लस 40 जे कैप, ठीक है। अब हम निकालते हैं टेन अल्फा। क्या निकालते हैं, टेन अल्फा वी वाई अपॉन वी एक्स, 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप माइनस यू ऑफ आई कैप। आ गया, समझ में आ रहा है। चलो इतना आपको तो समझ में आ रहा है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्या कि वी ए बी जो निकलेगा वो क्या होगा बताओ। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, सोच के देखो। बन गया, अरे अब तो आसान है। देखो मैं ये हाइट किस लिए दिया हूँ, क्वेश्चन में देखने के लिए थोड़ी देता हूँ। क्वेश्चन में आपको ये ध्यान देना है, अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा किसी भी क्वेश्चन, आपको ये ध्यान देना है कि जो डाटा दिया है मैं उसको यूज़ प्रॉपर तरीके से किया हूँ कि नहीं। अगर डाटा प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं किया तो क्वेश्चन में दिया ही क्यों है अगर यूज़ नहीं करे तो। समझ में आया, आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं देता है। ये आपको डाटा है, आपको थियोरेटिकल देगा तब कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन डाटा में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये आपका टेन अल्फा आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 50 80, ये कितना होगा, ये कितना होता, ये तो 50 80 क्या 30 होगा, ये क्या है 40 है। देख लो दिख रहा है, अरे देख यहाँ पर आपको 40 दिया होगा, मैं आपको देना भूल गया, ठीक है। ये 40 कौन सा एंगल निकलेगा बता, एंगल क्या है, टेन अल्फा क्या होगा 3/4, 3/4 45 डिग्री। तो आ गया आपका टेन अल्फा बराबर 3/4, तो अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री आ गया। अब तो आसान है ये क्वेश्चन, 3/4 वैल्यू में पुट कर दो, 3/4 30 प्लस 40 ये ना दिया हुआ है अपॉन माइनस यू आई कैप दिया हुआ है। अब सॉल्व कर बता यू का वैल्यू क्या आता है। आ गया, नहीं बना, कौन सा दुनिया में। देखो ये आपको जो दिख रहा है ना, ये प्रॉपर तरीके से सजा हुआ नहीं है। वी वाई अपॉन वी एक्स होता है, तो वी वाई अलग वी एक्स अलग कर लो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं क्या, वी वाई अलग और वी एक्स अलग। तो वी वाई ये है और वी एक्स 30 प्लस यू इक्वल कर लो 40 अपॉन 30 प्लस यू, यू का वैल्यू क्या आएगा 160, 90 प्लस 3u, तो कितना है बताओ, बताओ सोचो कितना आया, 70/3 आ रहा है। चलो ये आपका u का वैल्यू यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब तो क्वेश्चन सॉल्व है, टाइम निकालना है, टाइम इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम। किसी फ्रेम पर क्या बैठ के कर लो सॉल्व। बैठना नहीं आता है, किस पे बैठोगे बताओ, ए पे कि बी पे, बी पे बैठ जाता हूँ, बी पे बैठ गया। मैं तो कहीं बैठ सकता हूँ, ठीक है, तो बी पे बैठ जाना है। बी पे बैठ कर इसको देखूंगा तो कैसा दिखेगा, सुंदर। अरे यार वेलोसिटी बता, वेलोसिटी कैसा दिखेगा, सोचो, ट्राई करो, पता भी नहीं चला। देख 70/3 इसका क्या है वेलोसिटी है, ये 30 प्लस 73/3 हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो जाएगा। तो देखो क्या बता 30 प्लस 70/3, बैठने पे ये दिख रहा है, इस उस स्पीड से क्या आ रहा है अपनी उसकी तरफ आ रहा है, दिख रहा है, दिखेगा ना। डिस्टेंस कितना है 40 मीटर, तो निकल जाएगा टाइम, 40 को से डिवाइड कर दो आपका टाइम आ जाएगा। कैलकुलेट करो टाइम कितना आया, नहीं बना अब तक। अरे देखो ये तो दिख रहा है इसको बैठने पर। अब ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते, एक और तरीका है इसके लिए, देखो बताता हूँ मैं, देखो कैसे सॉल्व कर सकते, ये नोट हो गया था। तो चलो कैसे सॉल्व करते मैं बताता हूँ। वी ए भी दिख रहा है, एक्स कॉम्पोनेंट का क्या है बता, वी ए बी को हम कैसे लिखेंगे 160/3 आई कैप हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे वहाँ पर, तो ये तो 40 जे कैप ही रहेगा।
तो कोई भी कॉमेडी आई कैप हम एक्स डायरेक्शन यूज़ करते हैं, तो एक्स डायरेक्शन में 40 मीटर ट्रैवल करना है, इतना वेलोसिटी है, टाइम कितना टी है, तो टाइम यहाँ से आपको निकल जाएगा, कितना है आपको पता, आ जाएगा आपका 120, आ गया टाइम 12/16 सेकेंड, आपका टाइम आ गया, समझ में आया। आप कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं कि किसी पार्टिकुलर टाइम पे कौन सा पार्टिकल कहाँ पर है, निकल जाएगा। मैं आपको पूरा बेसिक तरह से समझाया हूँ, अब हम फास्ट तरह से चलेंगे, ठीक है, इसको नोट करो, हम बढ़ते हैं आगे। तो चलो आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है, वही सेम रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम बढ़ने जा रहे हैं रिवर बोट प्रॉब्लम्स पे, ठीक है, नदी नाव समस्याएं, ठीक है। चलो ये पहले ये सॉल्व करो, क्या है, 20 मीटर का कोई टावर है और 30 मीटर का दूसरा टावर है, ए पार्टिकल बी पार्टिकल थ्रो किया गया 10 मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टली, और ये आपको दिख ही रहा सिचुएशन, आपको फाइंड करना है एक्स, फाइंड एक्स इफ ए एंड बी कोलाइड, ओके, तो ट्राई करो, हो गया। चलो मैं सॉल्व करता हूँ, बहुत ईजी है, आपको सिर्फ पहले वेक्टर दिखाना पड़ेगा। चलो वी ए वेक्टर लिखते हैं, मैं फास्ट बनाने वाला हूँ, देखो 10 आई कैप वी बी आपका हो जाएगा 10 cos 60 कितना होता है बताओ, cos 60 क्या हो जाएगा, फाइंड करो, बहुत इजी, इतना टाइम लगाओगे, अरे 1/2 होता है ना, तो आ जाएगा -5 आई कैप माइनस साइन हो जाएगा आपका √3/2, तो 10√3, ये 5√3 जे कैप हो गया। वी ए भी निकाल लो, वी ए माइनस वी बी, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो वी ए भी कितना आएगा देखो, आया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 15 आई कैप माइनस 5√3 जे कैप आ जाएगा। अब देखो ये आपका बचेगा 10 मीटर का, एक्स आपको फाइंड ही करना है, ये आपका क्या है अल्फा है, 10 अल्फा का फॉर्मूला बता दो, 5√3/15 होगा। अब बताओ क्या आएगा आंसर, बताओ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आया क्या, क्या आया V/VX है √3 आ रहा है, √3 किसका आता है आंसर 60 डिग्री, तो आपका थीटा अल्फा का वैल्यू आ गया 60 डिग्री, 5×3 = 15 कट जाएगा, 5×3 = 15 मतलब 1/√3 तो 60 डिग्री, ये 30 डिग्री हो जाएगा, नहीं 1/√3 आ रहा तो 30 डिग्री, सॉरी, ये आपको थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री, नोट कर लो, हो गया। अब x का वैल्यू निकाल लो, तो 30 डिग्री आया है, तो 10 30 30 डिग्री, 30 डिग्री का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू क्या था 1/√3 बराबर 10/x, यही ना होगा, बताओ, तो आपका आ जाएगा x का वैल्यू 10√3 मीटर, आंसर, नोट कर लो, फिर हम चल बढ़ते नदी नाव समस्याएं पे, ठीक है, कॉपी कर लो। तो चलो अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिवर बोट प्रॉब्लम्स, मतलब रिवर बोट प्रॉब्लम्स को हम पढ़ने वाले हैं, इसका मतलब क्या होता है, नदी नाव समस्याएं, पता है, हिंदी ट्रांसलेशन तो आप सीखे होंगे। तो चलो अब हम फॉर्मूला देखते हैं, VRM, बताओ क्या होगा VRM, इसका फॉर्मूला क्या होने वाला है, बताओ बताओ, अरे VBR होगा ना, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, तो क्या होगा वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर होगा। तो चलो यही आपका पूरे ये टॉपिक का फॉर्मूला है, इससे ज़्यादा आपको नहीं जानना है, सिर्फ कंसेप्ट को आप बिल्ड करके रखिए। देखो क्या है VBR मतलब होता क्या है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये है क्या असल में, देख लो VBR मतलब होता क्या है, बताओ, ये तो जानते हो कि ये रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी हो सकता है होगा, और VBR मतलब क्या होता है बताओ, इतना तो मैं आपको पढ़ाया हूँ कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर को हम VBR बोलते हैं, या इसको हम एक और चीज़ से बोल सकते हैं, इंजन स्पीड ऑफ बोट भी हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंजन स्पीड ऑफ बोट, या फिर स्पीड ऑफ बोट
इन स्टिल वाटर, मतलब जब वाटर मूव नहीं कर रहा है, रिवर का फ्लो नहीं हो रहा है, तब इसकी जो स्पीड होगी उसी को हम बोलते हैं वीवीआर। ठीक है, वीवी मतलब आप जान ही रहे हैं क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट। और वीआर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, तो ये आपका हो गया वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये कॉपी करो, उसके बाद हम कुछ देखते हैं। एक और चीज आपको बात बताने बोले थे, देखो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम तो आप जानते होंगे, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम क्या होता है। ओके, ये टॉपिक भी रिलेटिव वेलोसिटी का ही पार्ट है, आपको दिख रहा होगा वीवीआर, वीवी माइनस वीआर, ये सब दिख रहा है। ये सब आपको क्वेश्चन में बहुत मदद करेगा, ये सब आपको स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए कि वीवीआर बोलते हैं असल में किसको है। बोट देखो, बोट जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, तो वो क्या है उसका, बोट का 2 मीटर पर सेकंड वीवीआर है। समझ में आया, जो आपका स्पीड देगा बोट का वो क्या होगा, वीवीआर होगा, ना कि वीवी होगा। वीवी होता क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ये रिवर के रिस्पेक्ट में रहता है, ये तो रिवर के रिस्पेक्ट में है, लेकिन क्या जब आप रिवर में चल रहे हैं इसका उल्टा हो जाता है, रिवर के रिस्पेक्ट में वो हो जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, स्टिल वाटर के रिस्पेक्ट में रहता है। ठीक है, तो कॉपी करो। अब देखते हैं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है, मतलब अलोंग द रिवर फ्लो, मतलब रिवर जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में हम बोट चलाएंगे, उसको हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब ओपोजिट टू द, ओपोजिट द रिवर फ्लो, रिवर फ्लो के क्या ओपोजिट। ओके, इतना आपको पता होना चाहिए। जैसे देखो डाउन स्ट्रीम कैसा होगा, रिवर फ्लो ऐसे है तो बोट भी ऐसे ही जाएगा, और अप स्ट्रीम कैसा होगा, रिवर ऐसे है और बोट ऐसे जाएगा। ठीक है, ये कॉपी कर, हम किसी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, कॉपी कर लो। तो चलो क्वेश्चन आपको गिवन है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, साथ में इंजन स्पीड इज वी, अ बोट क्रॉसेस अ वुडन प्लैंक व्हेन इट मूव्स डाउन स्ट्रीम, आफ्टर 1 hour द बोट टेक्स a U-turn and again meets the wooden plank, a distance 6 kilometer from the initial position. Find VR. VR मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, चलो साथ में कैलकुलेट करते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, आपको इंजन स्पीड कितना दिया है, वी। इंजन स्पीड मतलब होता क्या असल में, VBR, वी दिया है, ठीक दिया है कि नहीं, और कैसा दिया है, डाउन स्ट्रीम दिया है, ये तो पता है आपको, ये आपको पता चल गया। ठीक है, देख क्या रहा, देखो ये कोई बोट है, ले लो, मान लो ये कोई बोट है। ठीक है, ये ऐसे गया और यहाँ पर कोई वुडन प्लांक है, छोटा सा वुडन प्लांक है। जब वुडन प्लांक को ये जब जब और रिवर कैसे मूव कर रहा है बताओ, क्या दिया है, रिवर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, रिवर का फ्लो कैसे है, ऐसे है रिवर का फ्लो, वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, जब ये हमारा जो बोट है, ये जो हमारा बोट है ये गया तो वुडन प्लांक भी इस साइड मूव करेगा, वुडन प्लांक। ठीक है, तो इसको यहाँ पर इसको जाने पे, बोट को जाने में कितना टाइम लगता है, 1 hour लगता है। कितना लगता है, 1 hour। ठीक है, यहाँ पर मीट किया, ये बोट यहाँ पर इससे मीट किया। ठीक है, फिर जब रिटर्न पोजीशन आया तो ये कहाँ आया, तो इनिशियल पोजीशन में चल गया था, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में ये कहाँ पहुँच गया, इनिशियल पोजीशन पहुँच गया था। ये समझ में आया, ये है आपको गिवन है, तो सॉल्व करो, ट्राई करो। ठीक है, तो देखो आपको डिस्टेंस कितना दिया, 6 किलोमीटर दिया, क्या इनिशियल से फाइनल बोट का। ठीक है, ये आपको डिस्टेंस कितना दिया, 6 किलोमीटर। अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो 1 घंटा लग रहा है, क्या वेलोसिटी ऑफ वीवीआर मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, मतलब रिवर जिस साइड मूव करेगा उसी के रिस्पेक्ट में वही जब बैठ गया है। वेलोसिटी ऑफ वीवीआर मतलब क्या है, यहाँ पर वीआर क्या ऐसा है, आर क्या है, यहाँ पर रेस्ट पे है, आर का फ्लो तो रेस्ट पे, वीवीआर तभी ना होता है, आर पे बैठ गए, यहाँ पर आर ही ना रिस्पेक्ट में है, जिसको हम फ्रेम पे बैठ रहे हैं, तो आर पे बैठ गए तो रेस्ट पे आ गया, मतलब रिवर यहाँ पर क्या है, रेस्ट पे है। अब तो बहुत आसान हो गया, रिवर रेस्ट पे तो बहुत आसान सिंपल हो गया। तो देखो ये वी से जा रहा है, ठीक है, वीवीआर क्या है, वी, तो ये वी से जा रहा है हमारा, ये वी से गया, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में 1 घंटा लिया। ओके, फिर वापस यहाँ तक आने में, क्योंकि ये तो यहाँ तक आ गया है, लास्ट में इनिशियल पोजीशन पहुँच गया ना, ये हमारा वुडन प्लैंक यहाँ पर फिर पहुँच गया है आते टाइम, तो यहाँ से यहाँ तक फिर आने में कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा और लगेगा, लगेगा ना भाई, इतना तो आसान है। अब तो मैं इतना समझा दूंगा, बस 1 घंटा 1 घंटा कितना घंटा हुआ, 2 घंटा पूरे जर्नी का, बस अब तो निकल गया वी आर क्या आ गया,
डिस्टेंस आपको 6 किलोमीटर दिया है, यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया है, तो बस लगा लो वी आर का फॉर्मूला 6/2 आवर, तो आपका आ गया 3 मीटर पर सेकेंड आंसर। 1 लाइन का स्टेटमेंट था, ठीक है। सिर्फ आपको ये पता रहना चाहिए क्या आर यहाँ पर रेस्ट पे आता है वी आर, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। वी ए भी जैसे लिखते थे, बी क्या आता था जिसपे हम बैठ जाते थे, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में बात करते थे। ओके, यहाँ पर आर के रिस्पेक्ट में करता है, रेस्ट पे है। खेल खत्म। ईरोडोप का सवाल है, समझ में आया? बहुत ध्यान से, ये अब तो अब हर बुक में मिलने लगा है आपको, अब हर बुक में, पहले ये बहुत कम बुक में मिलता था, अब लेकिन ये तो जनरल सवाल हो गया है, अब हर टीचर आपको करा देंगे, ठीक है। तो कॉपी करो, हम अगले सवाल पे पहुँचते हैं। तो चलो फ्रेंड, अब हम शुरू करने वाले हैं अक्रॉस द रिवर, मतलब हम रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स में ही हैं, लेकिन कुछ फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे, ठीक है। अक्रॉस द रिवर मतलब क्या, इस पार से उस पार, मतलब नदिया के पार, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो अब हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं क्या होता है नदिया के पार। ये हमारा इतनी चौड़ी नदी है, ओके, मान लो श्री गंगा जी है, ठीक है, ये हमारा क्या है, नदी है, और नदी का फ्लो कुछ इस डायरेक्शन में है, राइट डायरेक्शन में, ओके, ये आपको पता है होगा। ये तो आपको नदी का फ्लो दे दिया। यहाँ पर कोई बोट है, बोट का डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ वी वी आर कहाँ पर है, देखो इस डायरेक्शन में वी वी आर आपको दिया, आपको इस डायरेक्शन में क्या दिया है, वी वी आर दिया है, इस डायरेक्शन में वी वी आर दिया है। ये आपका हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल एक्सिस है, ये आपको दिया है थीटा दिया है। ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, वेलोसिटी रिवर होता है इस डायरेक्शन में, मतलब ये आपका क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर वी आर है इस डायरेक्शन में, ओके। ये तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ तक। और ये आपको जो नदी की आपको चौड़ाई दिख रही है, ये आप ले लो कुछ डी है, ठीक है, ये क्या है, डी है, ओके, इतना आपको समझ में आया। अच्छा, कंपोनेंट करते हैं, ये क्या होगा, वी बी आर साइन थीटा हो जाएगा, ये होगा आपका वी बी आर साइन थीटा, ये होगा वी बी आर कॉस थीटा, ठीक है। वी बी आर इधर है, वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर है, मतलब आप इधर बोट को चलाना शुरू कर रहे हो और रिवर इधर जा रहा है, मतलब असल में बोट किधर जाएगा, किधर, आप इधर जाना कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपको रिवर यहाँ से इस डायरेक्शन से आपको ठेल रहा है, मतलब धक्का दे रहा है, तो आप उस डायरेक्शन में जाओगे ना, डायगोनली जाओगे, तो वैसे ही आपका जो मूवमेंट रहेगा उस डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी ऑफ v होगा, ठीक है। तो ऐसे को बोट मूव करेगा, ओके, वेलोसिटी ऐसे मूव करेगा, और जो वर्टिकल से यहाँ तक जो गया है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। ड्रिफ्ट मतलब क्या, कितनी लेंथ ट्रैवल हुआ उसको, मतलब जाना था बोट को इधर, जाना किधर था देख लो, जाना था इधर, लेकिन गया किधर, उधर, ठीक है। आपको ये मतलब बोटमैन को पता होता है कि हम इधर जाएंगे तो वेलोसिटी रिवर जिधर रहेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन मुझे लेकर चल जाएगा, ओके, ये आपको पता रहता है, ठीक है। इतनी सिचुएशन आपको समझ में आ रही है, बस अब तो आसान है। चलो हम वेक्टोरियली पता करते हैं, ओके। बताओ वी वी आर, बताओ वी वी आर हम कैसे लिख सकते, कॉम्पोनेंट बताओ, माइनस ऑफ वी वी आर साइन थीटा प्लस वी वी आर कॉस थीटा, ओके। हो गया, वी आर आपको दिया राइट डायरेक्शन, तो आपको बताने की जरूरत है ही नहीं। वेलोसिटी ऑफ बी ऐसे ऐसे दिया आपको गिवन है, ठीक है। अब बताओ हम वी बी कैसे निकाल पाएंगे, बताओ, ट्राई करो। आ गया, देखो अब लिखते हैं हम वी आर, क्या, वेलोसिटी ऑफ रिवर, क्या मानेंगे हम, वी आर आई कैप, ओके। हम आई कैप में डायरेक्शन मान रहे क्योंकि पॉजिटिव में है, ठीक है। अब वी वी निकालते हैं, तो वी वी कैसे होगा, वी बी आर प्लस वी आर हो जाएगा, तो दोनों का ऐड कर दो, आ जाएगा वी वी, वी बी आर होता है ना, वी बी माइनस वी बी आर, तो अपोजिट कर दिया मैं, तो दोनों का ऐड करेंगे तो क्या आएगा, आई कैप, और ये भी आई कैप में है, ये किसमें है, आई कैप में, ये किसमें है, जे कैप में, तो आई कैप क्या हो जाएगा, देखो माइनस वी बी आर साइन थीटा प्लस वी आर प्लस
वी वी आर कॉस थीटा जे कैप। आगे समझ में, ये क्या है आपका वेलोसिटी ऑफ बी, हम ऐसा निकाल सकते हैं, यही आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूला मत समझो आपको फिर, या मैं आपको फिर बोल रहा हूँ याद नहीं करना। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत कम याद करना पड़ता है। ओके, तो ये आपको याद नहीं करना है, आपको डेरिवेशन सिंगल लाइन का है तो आपको हवा में सॉल्व कर सकते हो, या तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, आपको याद नहीं करना, कैसे पता रहना है चाहिए कि कैसे हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। वी आ गया, आ गया वी। अब हम निकालते हैं टाइम। क्या निकालते हैं? टाइम। तो टाइम क्या होता है बताओ? वी आर कॉस थीटा ट्रैवल करना है तो डी अपॉन वी आर कॉस थीटा आ गया। ये क्या आया? टाइम आया टू क्रॉस द रिवर। ये बोल रहे हैं टाइम टू क्रॉस द रिवर डी बाई वी आर कॉस थीटा। ओके, अब हम निकालने क्या जा रहे हैं? ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट कितना? ये भी आपको सवाल पूछ सकता है, ये सब जनरल सवाल है, तो इसको कॉपी करो फिर हम बताते हैं ड्रिफ्ट। हो गया, चलो मैं ड्रिफ्ट बताता हूं। ओके, अब हम निकालते हैं ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्या होगा? वी बी आर एक्स इंटू टाइम। ठीक है, वी वी आर एक्स इंटू टाइम, मतलब वी वी आर का एक्स कॉम्पोनेंट वही ना टाइम को डिपेंड करते हुए आपको ड्रिफ्ट ट्रैवल होगा, तो हो जाएगा आपका माइनस ऑफ वी वी आर साइन थीटा इंटू टाइम कितना है? डी बाय वी वी आर कॉस थीटा। ये क्या आ गया आपका? ड्रिफ्ट आ गया। समझ में आ रहा है? फिर मैं आपको बोल रहा हूँ याद नहीं करना है, याद हो रहा है तो कर लो, पॉसिबल है तो कर लो, लेकिन मैं आपको दिमाग में लोड लेने नहीं बोलूँगा। ये तो सिंगल लाइन का देखो आंसर है यार, बहुत ईजी है। ठीक है, तो यही बात हुई अक्रॉस द रिवर की, मतलब नदिया के पार की। ओके, तो कॉपी करो, फिर हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद लेक्चर को एंड करेंगे। ठीक है, तो नोट कर लो। तो चलो आपकी स्क्रीन में फिर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर देखते, फास्ट सॉल्व करते देखते। वी आर इतना, डी इतना, बोटमैन ट्राइज टू रो इज बोट एट एन एंगल 127 डिग्री विद द रिवर फ्लो एंड इंजन स्पीड इज 5 किलोमीटर पर आवर, फाइंड टी टू क्रॉस द रिवर एंड ड्रिफ्ट। टी मतलब टाइम। ओके, तो देखो मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ पहले क्वेश्चन में। ठीक है, 127 डिग्री विद द रिवर फ्लो, रिवर फ्लो कर रहा है इधर कितना से बता? 6 किलोमीटर पर आवर से। ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये आपका ये वी वी आर है, वी वी आर कितना दिया है? 5 किलोमीटर पर आवर। ये आपको एंगल दिया है 27 डिग्री, पता चला? 27 की 37? 37 होगा। ये 90 प्लस 37 क्या होगा? 127 हो जाएगा विद द रिवर फ्लो। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ऐसे आप कैलकुलेट करते हैं। डी कितना दिया आपको? 10 किलोमीटर। डी अब ये लेंथ मत मान लेना, समझ में आया? रिवर इतना ही नहीं है, अब तो मैं हमारा बोट खत्म हो जाएगा। ठीक है, रिवर इतनी लंबा है, लेकिन आपको डी क्या दिया? चौड़ाई दिया, ये आपको पता है। ठीक है, और वी वी कहीं क्या पर होगा? यहाँ पर होगा वी वी, हमारा वी वी यहीं पर होगा। चलो टी निकालते हैं। ठीक है, टी का फॉर्मूला क्या होता है? वी बी आर कॉस थीटा अपॉन डी। ठीक है, मतलब टी मतलब क्या होता है? वाई एक्सिस हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो वाई एक्सिस का कंपोनेंट क्या होगा? कॉस 37 क्या होगा बताओ? पता चला? ये होगा आपका 4, ये होगा 3, होगा यस और नो? तो चलो वी वी आर कॉस थीटा अपॉन डी अपॉन वी आर कॉस थीटा, 10/4 आपका आ गया टी सेकेंड। आया समझ में? अब ड्रिफ्ट कैलकुलेट करो। ड्रिफ्ट आ गया, चलो देखते हैं ड्रिफ्ट मतलब क्या होता है। एक्स एक्सिस में काम करेंगे हम, पहले वी निकाल लेते हैं। वी क्या होगा? 3 इधर 6 इधर, मतलब 3 असल में इधर जा रहा है और 4 ऊपर जा रहा है, और वी क्या है? बीच में है। तो वी वेक्टर बता हमको क्या होगा, कहीं भी लिखा दो। वी वेक्टर होगा 3i कैप प्लस 4j कैप। मैग्नीट्यूड क्या आएगा वी का? 5 मीटर पर सेकेंड। आ जाएगा? आ जाएगा, स्क्वायर करके रूट कर लेना। ड्रिफ्ट क्या आता है? ड्रिफ्ट वी वी आर एक्स, मतलब वी वी आर का एक्स कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा बता? सोचो। आ गया? देखो वी वी आर का एक्स कॉम्पोनेंट क्या है? यहाँ 3 बचेगा, 3 बचेगा, और टाइम क्या है? टाइम कितना है? 2.5 सेकेंड। तो क्या हो जाएगा?
3 इंटू 2.5 सेकेंड, तो आपका आंसर आ जाएगा 7.5 मीटर। ड्रिफ्ट हो गया। मीटर नहीं किलोमीटर ले लो। ओके किलोमीटर होगा। समझ में आ गया। हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं वीवी वीवीआर और ड्रिफ्ट को। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगले लेक्चर में और अगले बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।